चलो आज हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 11 ले लिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बटा में cot a प्लस cot b। ठीक, अब इसके हम लोग आंसर में इसके बराबर में लाना है tan a इंटू tan b। ठीक है ना क्वेश्चन। अब इसमें तुमको क्या करना है, से देखो LHS से चल के हम लोग को RHS पे आना है, तो लिखेंगे पहले हम लोग LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कथी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो है ना ये बराबर, इसका मतलब हुआ कि दो पार्ट में कोई चीज को बांटते हैं। एक हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। अब लेफ्ट से चल के हमको राइट लाना है, राइट से चल के लेफ्ट लाना है। तो लेकिन हम लोग ज्यादातर LHS से चल के हम लोग RHS पे आते हैं। तो पहले जो दिले है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो जो दिए हुआ है वो है tan a प्लस tan b, अब बटा में हो जाएगा cot a प्लस cot b। ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको इसमें क्या करना है कि ऊपर वाला को सेम छोड़ देना है, मतलब कि tan a और tan b है ना, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम लोग tan a प्लस tan b छोड़ दिए। अब cot को जो a है ना, cot का उल्टा होता है 1 बटा में क्या tan a। अब प्लस दे देंगे cot b को लिखेंगे 1 बटा में क्या tan b। इस तरीका से हमको लिख देना है। आगे तुम लोग को क्या करना है कि फिर ऊपर वाला को हम लोग को सेम कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। तो लिखेंगे हम लोग tan a प्लस tan b, ये हो गया। अब यहाँ जो 1/tan है, 1 बटा जो tan b है ना a b, तो इसको हम लोग भीन के जोड़ कर लेंगे। तो LCM लिखेंगे, तो हम लोग LCM लेने के बाद हो जाएगा tan a इंटू tan b, ये आपका LCM लेने के बाद हो गया। अब जो ऊपर में हम लोग गुना उना करके आएंगे तो आ जाएगा हम लोग को tan b प्लस tan a, ये हो जाएगा आप लोग को। कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है कि इसको मतलब एक्सचेंज कर लेना। जैसे कि यहाँ हम लोग बराबर दे दिए। अब ये है ना, ये इसको पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे tan a प्लस tan b, इसको लिख लिए। ये वाला को यहाँ लिख लेना, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना, कर दिए। अब ये जो है ना ये एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ये गुना में इसको नीचे से ना हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, तो ये जो है ना ये सबसे ऊपर हो जाएगा, ये उसके नीचे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan a इंटू tan b, ये हो गया। और ये जो है ना ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा tan a, पहले क्या है यहाँ tan है, तो हम लोग लिखेंगे tan b है तो b लिख देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो tan b लिख देंगे, प्लस में हो जाएगा हम लोग को tan a, मतलब ये वाला को यहाँ लिख देना, इसको भी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखेंगे कि गुना में है, और देखेंगे गुना में नियम होता है कि ऊपर नीचे अगर एक जैसा हो तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो ये और ये दोनों एक जैसा है, दोनों गुना में है, तो a से इसको हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। तो हम लोग को क्या बचेगा tan a इंटू tan b, ये हो गया। अब हम लोग को लाना था tan a इंटू tan b, तो उतना हम लोग को आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RHS, मतलब राइट हैंड साइड, और उसके बाद लिखेंगे PROBED। तो इस तरीके से इस मैथ को हम लोग बना लेंगे। जल्दी जल्दी चलो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना ले लिए, 12। अब इसमें तुमको करना क्या है कि त्रिभुज का कुछ निर्देशांक दे दिया हुआ है। त्रिभुज का 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोना होता है। जो 3 गो कोण होता है ना, उसी को 3 शीर्ष भी हम लोग बोलते हैं। तो 3 गो शीर्ष दे रहा है, ए दे रहा है -3 बी दे रहा है 5 और -2, सी दे रहा है -8 और 5। तो हमको इस त्रिभुज का क्या निकालना है, केंद्रक। अब केंद्रक निकालने के लिए तुम लोग का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो तुम इसके लिए तो क्या कर सकती है कि पहले एक इस तरीके से त्रिभुज भी बना सकती है, ठीक। अब इसका जो जहाँ निर्देशांक दे ले उसको लिख देना का। तो यहाँ a लिख लो, यहाँ b लिख लो, यहाँ c। अब a का हो जाएगा तुम्हारा -3, b का हो जाएगा तुम्हारा 5 और -2, c का हो जाएगा -8 और 5, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि तुमको लिखेंगे हम लोग पहले x1 x2 और बाद x3, कोई दिक्कत, y1 y2 y3, इस तरीका से तुम लोग को लिख लेना है। अब x1 के जगह पर जो a में फर्स्ट निर्देशांक है ना वही x1 होगा। तो कितना है तुम्हारे पास -3। b का जो फर्स्ट है ना वो हो जाएगा x2, कितना है। c का जो फर्स्ट है ना वो हो जाएगा अभी x3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा। अब y1 तो जो a का सेकेंड में का जो ये है ना 0, ये हो जाएगा तुम्हारा
y1, फिर b का जो सेकेंड वाला है ये जो हो जाएगा तुम्हारा y2 आ जाएगा, उसके बाद c का जो सेकेंड वाला है 5 वो हो जाएगा तुम्हारा y3। इस तरीका से लिख लेना है तुमको। अब कह रहा है कि तुम केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम लोग, इसीलिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अब केंद्रक का निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो तुमको लिखना होगा, तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 या बटा में कितना, फिर वो हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में 3। अब देखो x1 x2 x3 के जगह पर देखेंगे, पहले तुम्हारा है -5 प्लस में -3 प्लस 5 और फिर -8 अब बटा में कितना दे देंगे 3। अब y1 y2 y3, तो y1 के जगह पर पहले 0 है, -2 है, +5 है, अब बटा में कितना होगा 3। अब तुमको क्या करना है कि 8 को में 3 को माइनस वाला जोड़ देंगे तो -11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा +5 और बटा के नीचे 3 कॉमा दे देंगे। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 है, बटा में भी तुम्हारा 3 ही हो जाएगा। अब 5 में से 11 का में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -6/3, इधर हो जाएगा तुम्हारा 3 से 3 काट दिया था 1, यहाँ 3 से 6 क्या मरते में 2 मरते में, तो बराबर में तुम्हारा हो जाएगा एगो -2 एन हो जाएगा तुम्हारा एगो 1। अब इसको तुम क्या कर सकती है कि ऐसे ब्रैकेट घेर के भी ऐसे आ सकती है, ठीक ना, हाँ ऐसे इस तरीके से तुम ब्रैकेट घेर के आ सकती है। तो तुम्हारा एगो आ गया आंसर -2 और एगो 1, तो लिखेंगे नीचे हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे, अतः त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक लिख के एगो तुम लिखना -2 एगो लिखना तुम 1, आई तुम्हारा आंसर हो गया। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना ले लिए हैं 13। इसमें करा है कि तुम ना एक साथ 3 सिक्का के जब उछालते हो तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक सिक्का तो हम लोग उछालते थे ही पता है, लेकिन 2 सिक्का तुमको दोनों हाथ से उछालना होगा, तीसरा सिक्का तुमको मुंह से उछालना होगा, ठीक ना, क्योंकि एक बार में हम कै गो उछाल रहे हैं 3 गो। अब मान लेते हैं कि 3 गो सिक्का उछालेंगे तो कोई सिक्का पर हेड आएगा, कोई पर टेल आएगा। मान लें कि 2 गो पर हेड आ गया, तीसरा पर टेल आ गया, पहला तीसरा पर हेड आ गया, बीच वाला पर टेल आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसका कंडीशन हम लोग देखते हैं कि पहले कहाँ उछालने पर कौन में क्या हो सकता है। तो पहले मान लेते हैं कि तीनों सिक्का पर ना हेड आ गया, कथी आ गया हेड आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद मान लो कि पहलक्का सिक्का पर भी हेड आया, दूसरका सिक्का पर भी हेड आया, लेकिन तीसरा पर वह क्या आ गया टेल आ गया, कोई दिक्कत। मान लेते हैं कि पहलक्का सिक्का पर हेड आया, दूसरका पर टेल आया, लेकिन तीसरा पर फिर हेड आ गया, होगा ना भाई। आगे हम लोग चलेंगे, हो सकता है कि पहलक्का पर तुम्हारा टेल आ जाए, उसके बाद वाला 2 गो पर क्या आ जाए हेड आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो पहले में देखेंगे तीनों में एच मतलब हेड, इसमें है कि शुरू वाला दोनों सिक्का पर हेड है लेकिन बाद वाला में टेल, इसमें है कि बीच वाला में टेल दोनों साइड हेड, इसमें है कि ये साइड हेड हो गया इनने टेल हो गया। तो ये 4 कंडीशन इस तरीका से होगा। अब मान लेते हैं हम लोग कि उछालेंगे ना, तो मान लेंगे कि तीनों परवा क्या आ जाएगा टेल आ जाएगा, आ गया तीनों परवा। अब फिर क्या पता उछाले तो पहलक्का में टेल, दूसरका में भी टेल, लेकिन तीसरा में क्या आ गया हेड आ गया, ये भी हो सकता है। फिर अगर हम लोग सपोज डेट ये भी हो सकता है कि पहला में टेल हो जाए, दूसरा में हेड, फिर तीसरा में क्या हो जाए, ये भी हो सकता है। अगला स्टेप में चलेंगे तो मान लेते हैं कि इधर करवा हो जाएगा तुम्हारा पहलक्का में टेल, ठीक ना, उसके बाद तुम्हारा हो जाए कि इधर भी हेड हो जाए और इधर भी क्या हो जाए हेड। ये तो हम लोग का हो ही गया हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि हेड लेके नहीं चलेंगे, ये वाला आ गया हुआ है। ये दो पहले हम लोग चले थे टी और टी, मतलब ये तीनों में वही है, इसमें ये बदलाव है, इसमें ये बदलाव है। अब जो होगा ना, मान लेते कि पहलक्का में हेड आ गया, साइड वाला दोनों में क्या आ गया हुआ है टेल आ गया। तो इस तरीका से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास ना पूरा संभव परिणाम, मतलब इतना परिणाम आ सकता है एक बार 3 सिक्का उछालने पर। तो पूरा मेरे पास कै गो आ गया हुआ है 8 गो। तो लिखेंगे हम लोग हल 3 सिक्कों को एक साथ
उछालने पर इतना लिख देना है। और उछालने पर पूरा कै गो संभव परिणाम हो सकता है, तो कै गो यहाँ पे आ रहा है, तो लिखेंगे उछालने पर कुल परिणाम हो जाएगा मेरे पास 8। पहिलक्का में तीनों में हेड आ सकता है, उसके बाद हेड हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरीका से ये सब हम लोग का आ जाएगा। समझ रहा है ना बात को? दो सिक्का के जब उछालते हैं तो 4 गो कंडीशन आता है, एगो सिक्का का उछालते हैं तो 2 कंडीशन आता है, लेकिन यहाँ जब सेम 3 सिक्का किए तो कै गो हम लोग का आ रहा है? 8 गो आ रहा है। इतना तो तुमको याद हो गया। अब तुमको क्या करना है कि कह रहा है कि कम से कम 2 गो चित आना चाहिए। तो मान लो कि कह रहा है कि ऐसा तुम देखो जिसमें कम से कम 2 गो हेड हो ही हो, मतलब किसी न किसी रूप में 2 गो हेड उसमें होना चाहिए। तो मान ले कि इसमें तो 2 गो हेड है, ये है, इसमें भी 2 गो हेड है ही, इसमें भी 2 गो हेड है, और इसमें भी 2 गो हेड। इसमें इधर क्या 2 गो एच है कोई में? देखो था नहीं है। तो कम से कम अगर हमको 2 गो हेड चाहिए तो वैसा कंडीशन मेरे पास 4 गो आ रहा है। कै गो आ रहा है? तो लिखना पड़ेगा चूंकि कम से कम 2 चित आने का अनुकूल परिणामों की संख्या, वो हम लोग को कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, इसीलिए प्रायिकता ऑफ कम से कम 2 चित। अब इसका सूत्र हम लोग को प्रायिकता का पता है, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब कुल यहां पे लिख ही देते हैं हम लोग, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, ये हम लोग लिख लिए। अब अनुकूल परिणाम मेरे पास 4 हो जाएगा, कुल संभव परिणाम 8 हो जाएगा, काट देंगे तो 1 बटा में 2, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी उतार लो। स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 के शून्य ज्ञात करिए। अब शून्य क्या होता है? तो हम लोग कोई भी गुणनखंड तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद उसमें जो 2 गो द्विघात मतलब होगा, कै गो आंसर आना चाहिए? 2 गो। ऐसे कर देना, इसका मतलब होता है क्या पता है? विनर, मतलब हम जीत रहे हैं, ठीक ना? हाँ, कोई ऐसे कर दिया था तुम जीत जाओगे एक बार में। तो तुमको क्या करना है ना कि बस शून्य का मतलब है कि तुमको जो 2 आंसर हल निकल के आएगा ना, वही तुम्हारा शून्य होगा। तो इसको बनाना क्या है? तो इसका नाम ना बहुपद को हम लोग px लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px लिख दिए। अब जो px बराबर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इतना लिख देना है। अब इसको ना गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने से हो जाएगा तुम्हारा, जैसे कि यहाँ 8 है, ये 8 है ना, क्योंकि एक जगह पर तो कुछ नहीं है, तो सीधे 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2, फिर 4 मरते में इस तरीका से 2। अब इसमें से ही ऐसा कुछ करना है कि हमको ना 2 आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 दूना 4, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो गया, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। तुम्हारा दोनों काम हो गया। अब तुमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस में 4x और माइनस में 2x। लेकिन अब देखो यहाँ यही तो मेन चीज समझने वाला है कि तुमको लाना है माइनस में 2, ठीक है माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस आएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, लेकिन इसीलिए यहाँ हमको क्या दे देना होगा? प्लस। अब जैसे आदमी आएगा तो देखेगा तो प्लस में, मतलब 4 में से 2 गया था 2 हो, तो यहाँ पे तुम माइनस 8 लिख दो। अब कॉमन करना है तुमको, ये दोनों में से इधर कॉमन कर ले, ये दोनों में से इधर कॉमन कर ले। कॉमन का मतलब होता है जैसे दोनों में है। अभी तो समझने के लिए तुमको इधर आना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना? 4x। अब एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x और 4 गुने x। अब तुम खुद देख के बताओ कि इसमें क्या एक जैसा मिल रहा है दोनों में से। तो तू कहे कि एगो हिया x ताक रहा है तो एगो यह है यहाँ पे, तो दोनों में क्या मिल गया? तो तुम यहाँ x लिख लो। लिख लिए। अब मान ले कि तुम्हारे जेब में मार्कर और ढक्कन अलग अलग है, अब मार्कर हटा देंगे तो क्या बचेगा? ढकने ना बचेगा। अब 2 गो x है, उसमें से एगो ब्रैकेट के बाहर चल गया, तो कै गो बचेगा? तो यहाँ एगो लिख दो तुम। अब फिर माइनस है तो माइनस। अब 4x में से x चला गया तो क्या बचेगा? तो 4 लिख दो यहाँ पे। प्लस है तो प्लस।
फिर सेम काम हम लोग करेंगे 2x में और 8 में। तो एगो 2x हो गया, 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब खुद देख लोगे इसमें क्या मिल रहा है। तो तुम कहोगे कि एगो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है क्योंकि x इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दोनों हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो फिर यहाँ 2 लिख दो। अब 2x में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस दे देंगे। अब ये 3 को 2 में से नहीं एगो फिरार हो गया, तो क्या बचेगा, 2 गो, दोनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4। अब देखेंगे ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों एक जैसा है। अब बाहर एगो x है तो इसको लिख लो, प्लस में 2 है तो इसको लिख लो। अब ये दोनों में से ई बॉक्स में से एगो को लिख लो x माइनस 4, तो ये तुम्हारा गुणनखंड है। क्या है ये, गुणनखंड। अब एजन से हम लोग शून्यक निकालेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए ना तुमको जो भी बहुपद दिले रहता है ना उसके 0 के बराबर करना पड़ता है। तो तुम अब क्या करोगे, तो लिखना पड़ेगा चूंकि px बराबर 0, जो पॉलिनोमियल यहाँ है x मतलब चर है वो 0 के बराबर है, तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए ये गुणनखंड जो है ना x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके बराबर ही ई है तो इसके बराबर मतलब 0, तो वहाँ 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। अभी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग x को यहीं छोड़ देंगे तो ई 0 से जाके मिल जाएगा, अगर हम लोग इसका छोड़ देंगे तो ई जाके मिल जाएगा। समझ रहे बात नहीं, तो ये चलते दोनों 0 के बराबर होता है। अब x के x लिखो, ये प्लस में एन आएगा था माइनस में। अब x के x लिखो, माइनस में 4 एन आएगा था प्लस में 4। तो देखेंगे कि 2 को हम लोग का ना शून्य का आ गया हुआ। अब इसको लिख लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग अतः बहुपद के शून्यक, शून्यक लिख के तुम सबसे पहले माइनस होता है वो छोटा, प्लस होता है वो बड़ा, था तुमको पहले लिखना है -2 और फिर लिखना है तुमको 4। आई तुम्हारा आंसर होगा, जल्दी से उतार लो। चलो 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करना है कि तुमको साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80। गुना भाग जोड़ घटाओ किसी भी हाल में कुछ भी करो, लेकिन लाना तुमको कितना है, 2 के अलावा तुमको कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए, तभी जाके आंसर सही होगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना है कि दिमाग क्वेश्चन देख के ही आंसर लाना है, ठीक ना। जैसे कि 2 को मिला के हमको 90 लाना है, कितना लाना है, अब 5 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 85, मतलब ये दोनों एक ग्रुप का हो गया, कोई दिक्कत। अब 10 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो समझो ये दोनों एक ग्रुप का हो गया। अब तुमको ए में से ए को कोई चेंज करना है और इसमें से कोई ए को चेंज कर लेना है, कोई दिक्कत। जाओ पीछे वाला के देख लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि तुम ना ये 85 के चेंज कर रही हो, ठीक ना, तो लिखेंगे पहले हम लोग को लिख देंगे LHS, कोई दिक्कत, इतना तुम लिख लेना। अब हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 85 5 डिग्री, 5 डिग्री लिख लो पहले, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 80, इतना तुमको लिख लेना है, कोई दिक्कत। बता दिए कि दिमाग कहाँ कहाँ लगाना है, ये 85 और 5 मिलकर 90 हो रहा है, कोई एक को चेंज करेंगे वो दूसरा के बराबर खुद आ जाएगा। तो पहले बराबर दे दियो, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कोई दिक्कत। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर 85 है ना, तो इसको साइन स्क्वायर लिख देना है, ठीक ना। और 90 में से कितना घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, तो 5 घटा देंगे, कोई दिक्कत। फिर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 10 के 10 लिखो, ये तो इधर हो गया। अब फिर 80 जो है ना इसको सेम कहानी करेंगे, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर लिख दो, लेकिन कितना घटाएंगे 90 में तो 80 बचेगा, 10 है ना, ये हो गया तुम्हारा। और फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर का डिग्री है 5 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 5 जो है ना इसको थीटा मानेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस दे दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, थीटा के जगह कितना है 5। फिर साइन का यहाँ कितना है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और फिर वही कंडीशन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो तुम यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, थीटा के जगह कितना है, ये हो गया तुम्हारा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों जगह पर थीटा ही होना चाहिए, तो मेरे पास थीटा के जगह पर दोनों जगह क्या है सेम सेम है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिलाएंगे तो 1, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिलाएंगे तो कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये तुम्हारा होगा RHS PROVED, जल्दी जल्दी उतार लो।